मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो वीडियो में आपने देखा है वो एक समान वेक्टर विश्लेषण तथा प्रक्षेपगत से संबंधित था। आज जो बताना चाह रहे हैं वो आपको ही बताएंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त किया जाता है और किसी कक्षा में वृत्तिगत करते हुए कोई कण एक सेकंड में जितने दोलन करता है कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ग्रीक अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसके कई फॉर्मूले होते हैं। एक आपको बताना चाहें, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो। एक ओमेगा बराबर 2n पाई लिख सकते हो। एक ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी लिख सकते हो और एक ओमेगा बराबर v अपॉन आर लिख सकते हो। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझें। डेल्टा थीटा यहाँ कोणीय विस्थापन है, जहाँ डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन आपको एक मिनट बता रहे हैं कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई गति एक समान वृत्तिगत है, किसी कण पर ये जो गति कर रही है कोई बिंदु है O और ये क्या है P। इन दोनों के बीच की दूरी है R। यहाँ से ये कोण अंतरित करती है वो थीटा 1 है और यहाँ से जो अंतरित करती है वो थीटा 2 है। यहाँ से यहाँ तक उसको मान लीजिए t1 समय लगता है और ये कितना लगता है t2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होती डेल्टा s। क्या होती डेल्टा s। तो कोणीय विस्थापन का मतलब है किसी वृत्तिगत में एक समान वृत्तिगत में गति करते हुए दोनों कोणों के जो विस्थापन होता है उसके विस्थापन के परिवर्तन को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन। इसे ग्रीक अक्षर डेल्टा थीटा से व्यक्त करते हैं और डेल्टा थीटा बराबर ये आपका हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 2 माइनस थीटा 1। वैसे भी आप लोग जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके से जब आप खींचते वो चाप होता है, यहाँ पर चाप क्या है, डेल्टा s है और जो आपकी त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r। तो ये आपका हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्या हुआ, थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो जो और जो चीज़ बताना चाह रहे थे यहाँ पे आपका n क्या है, तो n यहाँ पे आवृत्ति है। n क्या है, आवृत्ति है। इसके भी 4 मात्रक होते हैं। आवृत्ति है तो इसको लिख सकते हैं प्रति सेकंड या हर्ट्ज या क्या है, देखें टी जो है आपका आवर्तकाल है। आवर्तकाल अंग्रेजी होती पीरियडिक टाइम, PERIOD, पीरियडिक टाइम। आवर्तकाल। तो जो आपको क्लियर हो गई बात, ओमेगा बराबर जो कई फॉर्मूले हैं, ओमेगा बराबर 2n पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, ओमेगा बराबर v अपॉन r, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब आपकी बात आती, जैसे एक आर्टिकल है, बहुत पूछा जाता है, वी आर ओमेगा में संबंध कोणीय वेग
रेखी वेग तथा त्रिज्या में संबंध। इसे आप बी आर ओमेगा में संबंध भी कह सकते हो। बी आर ओमेगा में संबंध। आपको बताया माना कोई कण वृत्ति कक्षा में स्मॉल टी समयांतराल में आर दूरी तय करता है। क्या करता है? आर दूरी तय करता है। तो इस बीच डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। जब कोई कण वृत्ति कक्षा में डेल्टा टी समयांतराल में जो क्या है डेल्टा दूरी तय करते हैं, दूरी डेल्टा एस तय करता है तथा त्रिज्या आर पर पथ पर गति करेगा, तब ये हुआ डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर जब दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देने पर अब दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर तो लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन लिमिट डेल्टा टी एक्सटेंडिंग 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। थोड़ा सा आपको बता दें लिमिट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्वेश्चन है लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 वेयर एक्स बराबर जो आपका दिया जाएगा लिमिट में मान लीजिए 3 दिया गया है, इसके आप फैक्टर कर लेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये आपका कहता चल रहा था लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 3। ये आपका दिस कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो वैल्यू रख दोगे तो लिमिट जब ख़त्म करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 माइनस 3, तो जो x का मान निकल के आएगा 0। तो यहाँ पर डेल्टा टी एक्सटेंडिंग 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। चूँकि यहाँ पे एक बार लिखेंगे चूँकि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म राशि है अतः उसे छोड़ने पर तो ये हो जाएगा फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को आप लिख सकते हो ओमेगा 1 अपॉन आर है ही, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी वैसे भी आपने पढ़ा होगा दूरी बटे समय। क्या पढ़ के आए हो? दूरी बटे समय को आप लिख सकते हो चाल v से डिनोट करते हो। तो ये इतनी की वैल्यू हो गई v, तो ओमेगा बराबर v अपॉन आर, या कोई बच्चा लिख सकता है b बराबर आर ओमेगा।
ज़्यादातर ये आर्टिकल पूछा जाता है। तो कोणीय वेग, रेखीय वेग तथा त्रिज्या से संबंधित सूत्र है v बराबर r ओमेगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जब कोई कण वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति करता है कि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति करता है कि कण का जो वेग है अर्थात जो त्वरण जो बताया गया है ए वी स्क्वायर अपॉन आर, ए वी स्क्वायर अपॉन आर वो तो नियत रहता है, परंतु वेग की दिशा बदलती रहती है। क्या लिखेंगे? वृत्तिगत करते हुए, वृत्तिगत करते हुए किसी कण का त्वरण जो ए है, त्वरण क्या है? ए यानी वी स्क्वायर अपॉन आर तो नियत रहता है, परंतु दिशा बदलती रहती है, परंतु दिशा काय की वेग की दिशा बदलती रहती है। बदलती रहती है और बल की दिशा आपने देखा, चाहे वेग इधर लगे, चाहे वेग इधर लगे, चाहे वेग इधर लगे, आपने देखा होगा जो घड़ी चलती है वो इस तरीके से चलती है, तो ये इसके विपरीत है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो वेग लग रहा है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि वेग तो हर बार चेंज हुआ, लेकिन जो बल लग रहा है वो हमेशा केंद्र की ओर लग रहा है। क्या बच्चों समझ में आई? जो बल लग रहा है किधर लग रहा है? केंद्र की ओर। तो वेग की दिशा बदलती रहती, परंतु बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। तो जो बल केंद्र पर लगता है, अर्थात केंद्र पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? अभिकेंद्र बल। वृत्तिगत में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। अब आपको बताना चाहेंगे से कितने फॉर्मूले संभव हैं, वो आप देखिए। अब केंद्र बल के सबसे पहला होगा F बराबर mv² अपॉन r, जहाँ m द्रव्यमान है,
जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, v वेग है, b क्या है, वेग, मीटर प्रति सेकंड, r यहाँ पे त्रिज्या है, r त्रिज्या है, यूनिट क्या होगी, मीटर, और f आप देख ही रहे हैं कौन सा है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल यूनिट आप जान ही रहे हैं क्या है, न्यूटन। आज आपने इसी चैप्टर में भी जो प्रूफ करवाया था, बताया था F बराबर m, B बराबर, अभी आपको प्रूफ कराया था R ओमेगा। तो जब B बराबर R ओमेगा, इस B की जगह रख देंगे R ओमेगा, चूँकि वर्ग है तो आपने भी कर दिया बटे R। तो ये फार्मूला बन गया F बराबर m R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। R से R कट जाएगा, तो इस पर भी आपको बहुत से सवाल मिलेंगे। F बराबर एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन के आपका तैयार हुआ F बराबर एम आर स्क्वायर। आपको ये भी बताया आर्टिकल में कि ओमेगा जो होता है कोणीय वेग, अगर आवृत्ति दी जाए तो उसको ओमेगा की जगह 2n पाई पुट कर सकते हो। तो इससे बेटे क्या बन जाएगा, एम आर, ओमेगा की जगह मान रख दोगे 2n पाई वर्ग, तो F बराबर एम आर 2 दूनी 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया n बराबर 4 m r n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 m r n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर इसी फार्मूले में आप जो आपको बताया गया कोणीय वेग ओमेगा में, यदि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी रख दोगे, 2 पाई बटे टी रख दोगे, तो F बराबर एम आर, और उस ओमेगा की जगह 2 पाई बटे टी होगा, तो F बराबर एम आर 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी आवर्तकाल होगा, तो इसका फॉर्मूला एक, टी जो निकल का है, टी यहाँ टाइम नो के क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल जिसका मात्रक क्या है, सेकंड है। तो आपने देखा कि B बराबर R ओमेगा से संबंधित निगमन और अभिकेंद्र बल से संबंधित निगमन। अब एक इस पर एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल बताना चाहेंगे। एग्जाम्पल देखें, माना वृत्तिगत करते हुए किसी पिंड पर किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल आरोपित है 100 न्यूटन का बल आरोपित है यदि त्रिज्या 1 मीटर हो तथा गुरुत्वीय त्वरण का मान तभी क्या होगा, F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कितना बताया आपने को, 100 न्यूटन का बल 100 न्यूटन का बल आरोपित हो तो त्रिज्या 1 मीटर तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड पर वेग कितना लगेगा, अब आपने देखा फॉर्मूला पढ़ा अभी अभिकेंद्र बल का, F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। आपको वैल्यू दी गई F बराबर 100 न्यूटन, M का मान दिया गया 1 किलोग्राम, V स्क्वायर पूछा, R कितनी दी गई 1, तो V स्क्वायर बराबर कितना हुआ 100, तो V बराबर आपका हो जाएगा √100
और v निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। दैट्स ऑल।
2